आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 की सेकंड वीडियो देख रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी परमाणु संरचना। पिछली वीडियो में हमने दो मॉडल के बारे में बात की थी, जे थॉमसन और रदरफोर्ड। आज हम बात करेंगे बोर का परमाणविक मॉडल। बोर ने अपने इस मॉडल में क्या ऐसी अवधारणाएं प्रस्तुत की जो आप फर्स्ट पेज में देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। ऐसे इससे पहले किसी भी मॉडल ने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में किस कक्षाओं के नाम देना या कैसे वो फिल किए जाएंगे। तो ये बोहर ने आगे डिस्कवर किया और सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो आइए देखते हैं कि बोर मॉडल क्या है। सबसे पहले बोर मॉडल जो परमाणुविक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, उसके पोस्टुलेट क्या थे। उन्होंने क्या कहा, कुछ अवधारणाएं बनाई उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर अलाउड होते हैं, उनके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं और वो उसके अंदर चक्कर लगाते हैं और उनको हम ऑर्बिटल कक्षा या ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जैसे के, एल, एम, एन शेल्स हैं, ये इनके नाम दिए उन्होंने। जब ये चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा है वो रिलीज नहीं होती, वो ऊर्जा है वो रेडिएट नहीं करते। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि ऊर्जा रेडिएट होती है तो जंप कर जाएंगे, लेकिन बोहर ने इसको गलत साबित किया और उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अलग कक्षाओं में तो वो रेडिएट नहीं करते एनर्जी को और वो लगातार उसी एनर्जी के साथ अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तीसरा इन्होंने ये बताया कि जो ये अलग अलग जो कक्ष हैं उनके नाम दिए, उनको के, एल, एम, एन और उनको नंबर दिया कि फर्स्ट कक्ष है, पहला कक्ष है तो n=1, n = 2 है तो L, n = 3 है M, n = 4 है M। इस तरह से अलग अलग शेल्स हैं वो डिनोट किए, उन्होंने संकेतित किए। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, अलग अलग विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम नंबर है किसी भी कक्ष में वो एक फार्मूले के द्वारा उन्होंने डिसाइड किया, जिसका नाम फार्मूला था 2n²। वहाँ पर n की वैल्यू है ऑर्बिटल नंबर, जैसे मैंने कक्ष पीछे बताए, एनर्जी लेवल इंडेक्स भी हो सकता है या ऑर्बिटल कक्ष भी हो सकते हैं, विविध कक्षाएं जिसको कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कक्ष में आउटर मोस्ट शेल में वो 8 हैं। पहले कक्ष में 2 ही रहेंगे लेकिन मैक्सिमम 8 हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी कक्ष में अकोमोडेट नहीं हो सकते, वो अपने ही कक्ष में रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर के कक्ष है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्ष है 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एल एम कक्ष है 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 18 को भी बाइफरकेट कर दिया जाता है, 8-8 के ग्रुप में ही वो फिल है वो किए जाएंगे और वो अपने कक्ष के अंदर है घूमेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि संयोजकता क्या है। ये तो था बोर मॉडल। अब संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अगर हम सोडियम का देखें, यहाँ पर सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में है और क्लोरीन के अंदर 7 है। और यही इनकी जो संयोजकता है ये क्या करती है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉनों को, जितने भी तत्व हैं, तत्व के जितने भी परमाणु हैं, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ कैसे कंबाइनिंग हो जाते हैं, कैसे वो यौगिक बना देते हैं, वो संयोजकता होती है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्लोरीन 1 गेन कर सकता है, दोनों मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड है वो बन जाता है। तो ये संयोजकता के आधार पर डिसाइड होता है कि एटम्स लॉस कितना इलेक्ट्रॉन करेंगे और गेन कितना करेंगे। तो बाहरी कक्ष में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, नॉट द्रव्यमान। परमाणु संख्या का मतलब क्या है कि किसी भी परमाणु के केंद्र में या न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इसका एटॉमिक नंबर है, जेड वैल्यू 2 है और इसका भार है 4, परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो ये जो n
जो Z वैल्यू 2 है ये इसके प्रोटॉनों की संख्या है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले सिंबल लिखते हैं, जैसे कार्बन का सिंबल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करते हैं उसका परमाणु संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर शो करते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो टोटल है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो सेंटर पे लाई करता है। तो यहाँ एटम के अंदर भी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सेंटर पे हैं और वही बताते हैं कि उसका बाहर क्या है। उसको हम डिनोट करते हैं ए से। एक्स है वो एक सिंबल है, केमिकल सिंबल है किसी भी तत्व का। जेड है वो प्रोटॉनों की संख्या है जिसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। ए है वो परमाणु द्रव्यमान है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोटॉप। आइसोटॉप मतलब समस्थानिक। जैसे कि इसका नाम है समस्थान। समस्थान मतलब समान स्थान। इनका परमाणु संख्या सेम है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। और हर एक आइसोटॉप है, किसी भी तत्व का आइसोटॉप है, वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन के आइसोटॉप 2 होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। आप कार्बन का अगर देखेंगे इसकी परमाणु संख्या 6 है, दोनों में सेम है परमाणु संख्या, लेकिन बाहर एक 12 एक 14 है, तो ये आइसोटॉप्स हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन 1H1 जिसको प्रोटियम या हाइड्रोजन भी कहते हैं, सेकंड है ड्यूटीरियम और थर्ड है ट्रीटियम। तीनों में डिफरेंस अगर हम ऊपर टॉप पे देखें तो प्रोटियम का हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है, ट्रीटियम का 3 है। इसका मतलब इनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या 1 है। सभी ऑर्बिट्स में एक ही इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है बाहर की तरफ, लेकिन परमाणु जो बाहर है या द्रव्यमान है वो जो न्यूक्लियस में लाई करता है वो डिफर है, जिसकी वजह से इनको आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है इन समस्थानिकों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इनके उपयोग कहाँ हैं। यूरेनियम के जो समस्थानिक हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जो परमाणु भट्टी होती हैं उनमें ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और जो घेंगा रोग होता है, जो गॉइटर प्रॉब्लम है, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता तब ये गॉइटर प्रॉब्लम आती है, तो घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग होता है। इसमें भी ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ये ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन है दोनों के अंदर। परमाणु संख्या सेम है, समान है, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान अलग अलग है, इसलिए इनको आइसोटॉप कहते हैं। नेक्स्ट आता है संभारिक या आइसोबार्स। ये उल्टा है उससे, वहाँ परमाणु संख्या बराबर थी, अब यहाँ परमाणु संख्या अलग अलग होगी और परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होगा। उन एलिमेंट्स को हम आइसोबार या संभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम और आर्गन है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, आर्गन की 18 है, लेकिन दोनों का भार 40-40 है। तो ऐसे तत्वों के ऐसे परमाणु अलग अलग तत्व हैं लेकिन उनके परमाणुओं का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या बराबर होती है, समान होती है, और परमाणु भार या द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। उन्हें आइसोबार या समस्थानिक कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।